जो झारखंडी आदिवासी गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी जो 10-12 साल से दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं कि ड्रीम सपना है कि हम एक अच्छा जॉब करें, और उसका रास्ता को बंद कर दिया जा रहा है। एक रात पहले पढ़ा करके नौकरी दिया जा रहा है, इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कचरा को हम हर हाल में साफ़ करेंगे और जेएसएससी का ऐसा सफाई करेंगे कि जेपीएससी भी साफ़ हो जाएगा। अगर धारा लगाया हुआ सही है तो आकर के हथकड़ी लगाए। जेएसएससी नौकरी देने का आयोग अब नहीं रहा, अब सिर्फ जेल भेजने का आयोग बना। क्या गैर जमानती आरोप अगर सही है तो आप आके हमको हथकड़ी लगाइए। अब नहीं लगा रहे हैं, छात्र को परेशान कर रहे हैं। कई ऐसा मामला को हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि एसआईटी टीम का जांच से हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। जी, जैसा कि आप लोग के चैनल के माध्यम से पूर्व सूचना दिए अनुसार जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में महा घोटाला किया गया था और उस आंदोलन को हम लोग ने नेतृत्व किया, और इस आंदोलन में झारखंड के इतिहास में पहली बार दो चीज़ हुआ कि आंदोलन के दौरान ही परिणाम आया। जेएसएससी कार्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी करते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद जो झटका लगा शिक्षा माफियाओं को, पेपर लीक करने वाले गिरोह को, कि निष्पक्ष और ईमानदारी से नेतृत्व करने वाले छात्रों पर बहुत बड़ा गंभीर गैर जमानती धारा लगाया गया। धारा 147, 148, 149, आपका 307, 323, 332, 426, 506, 508, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3, ऐसे कई और धाराएं हैं। और यह इसलिए कि आंदोलन को कमज़ोर किया जाए साजिश के तहत और पेपर गिरोह को बचाया जाए, ये हम लोग नहीं होने देंगे। इसीलिए हम लोग बेल फाइल करने जाने के बजाय हम लोग सरकार को न्योता दिए कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। और जिस प्रकार 10 फरवरी को स्थान बापू वाटिका मोराबादी समय 12 बजे से 3 बजे तक उपस्थित रहेंगे। अगर धारा लगाया हुआ सही है तो आकर के हथकड़ी लगाए, और हम लोग उपस्थित हैं। इर्द गिर्द पुलिस प्रशासन कुछ आए हुए हैं, लेकिन क्यों आए हुए हैं अभी तक पता नहीं। जो भी अगर धारा सही है तो हथकड़ी लगेगा, और हथकड़ी नहीं लगेगा तो धारा बेबुनियाद है, फर्जी है। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, कुछ भी कर दे सरकार, जो झारखंडी आदिवासी गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी जो 10-12 साल से दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं कि ड्रीम सपना है कि हम एक अच्छा जॉब करें, और उसका रास्ता को बंद कर दिया जा रहा है। एक रात पहले पढ़ा करके नौकरी दिया जा रहा है, इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस कचरा को हम हर हाल में साफ़ करेंगे और जेएसएससी का ऐसा सफाई करेंगे कि जेपीएससी भी साफ़ हो जाएगा। इसके लिए चाहे हमको जिस रास्ता पे गुजरना पड़े। आज देखिए, हम बहुत दुखित के साथ यहाँ हैं। मेरा क्रांतिकारी साथी अंगद भाई हमसे जो है कि एक साजिश के तहत भी उनका हत्या हो गया, उसका माँ का बयान प्राथमिकी दर्ज के अनुसार, और जो है कि उसको हम अंतिम विदाई देते हुए शमशान घाट से सीधे हम यहाँ आए हैं। आज हम इस स्थिति में भी नहीं थे कुछ बोलने का, लेकिन जो आंदोलन लड़ाई लड़ते लड़ते अंगद ने अपना शहीद हो गए, तो उसी का लड़ाई को आगे बढ़ाकर ही उसको सच्ची श्रद्धांजलि दिया जा सकता है। इसीलिए आज हम सीधे यहाँ पर आए, और आज हम कह रहे हैं कि सारे जितने भी स्टूडेंट का 15 नामजद समेत 4000 छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, वो सारा का जिम्मा हम लेते हैं। क्योंकि 31 तारीख मेरे आह्वान पर भीड़ जुटा था, उस भीड़ का जिम्मेवारी हम लेते हैं। सारे धारा मेरे ऊपर लगाया जाए, लेकिन तोड़ फोड़ का जिम्मा हम नहीं लेते हैं। और चूँकि सब छात्र बहुत परेशान हुई थी, लेकिन ये एसआईटी कमेटी या सीबीआई जांच कराया जाए। एसआईटी तो सरकार का ही अधिकारी होता है, लेकिन बच्चों को परेशान नहीं किया जाए। हम बता रहे हैं ना, 4000 छात्र पर जो है कि क्या जेएसएससी नौकरी देने का आयोग अब नहीं रहा, अब सिर्फ जेल भेजने का आयोग बना। क्या 2025 पद है, 4000 छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया है। जितना नौकरी नहीं दे रहा, उससे ज़्यादा छात्रों को जेल भेज रहा है, और एफआईआर बयान में लिखा हुआ है कि ये लोग को गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, 15 नामजद को एफआईआर किया जाएगा और बाकी 4000 में कुछ को चिन्हित करके किया जाएगा। इस तरीके से बयान पे प्राथमिकी दर्ज पे नामकुम थाना कांड संख्या 46/2024 में लिखा हुआ, ये बात स्पष्ट रूप से। देखिए, हम नामकुम थाना क्यों जाएंगे? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, हम लोग सूचना भेज दिए हैं कि हम लोग इतना तारीख को इतना बजे जो कि 10 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे तक स्थान बापू वाटिका में रहेंगे। हम बेल फाइल भी नहीं किए हैं,
आप आकर के अगर मेरा आरोप गैर जमानती आरोप अगर सही है तो आप आके हमको हथकड़ी लगाइए। अब नहीं लगा रहे हैं, छात्र को परेशान कर रहे हैं। आश्चर्य का बात हम बताना चाहेंगे द फॉलोअप में कि चूँकि ये हमारा जो ये स्टेट है, ये जो ये देश है, एक भावना पे चलता है, बहुत भावनात्मक। कई ऐसे अभिभावक अपने गांव में जो ग्राम देवता रहता है, तरह तरह का देवता भूता रहता है, वहाँ मुर्गी गछा है कि मेरा बेटा का केस आपस हो जाए तो हम मुर्गी चढ़ाएंगे। कहीं कोई मंदिर पे लड्डू चढ़ाने का गछा है, कोई नारियल फोड़ने का गछा है। छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे छात्र जिस दिन से ये धारा लगा है मैंने कि वो बहुत परेशान है, उसका पढ़ाई लिखाई किताब से नाता छूटता जा रहा है। तो ये परेशानी हम नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए आज हमको हथकड़ी पहना दिया जाए। और अगर पहना दिया जाता है शाम तक तो हम राज्यवासियों को भी एक संदेश देंगे कि हमारा बचाव के लिए सड़क पे कोई नहीं उतरे। क्योंकि आज भी हम अकेले आने का सोचे थे, क्योंकि हमारा साथी खोया है, हम अकेले उस निर्धारित समय पर रहेंगे और जो भी परिणाम होगा नहीं करती है तो सबसे पहला बात कि जो FIR दर्ज किया है वो साबित होगा पब्लिक के नज़र पे कि वो फर्जी है, बेबुनियाद है। उसको शर्म है तो वापस लेना चाहिए और चेयरमैन साहब को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। और साथ ही साथ एक नए एजेंसी का तत्काल विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करके परीक्षा लेना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं करता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं, किसी भी हाल में दबने वाले नहीं हैं। देखिए ED मनी लॉन्ड्रिंग मामले पे कर रही है, SIT स्टेट गवर्नमेंट का उसका अधिकारी है और स्टेट गवर्नमेंट जो है कि इस JSSC CGL घोटाला में इन्वॉल्व है। CM का खुद करीबी मित्र विनोद सिंह के व्हाट्सएप चैट पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो है कि चेयरमैन को आज 10 दिन हो गया, उसको बर्खास्त नहीं किया है, जबकि ये बात पुष्टि हो चुका कि कैंसिल माने कि पेपर लीक हुआ था। तो आज तक चेयरमैन का बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? उसको निलंबित करना चाहिए। उसको निलंबित नहीं किया तो उसको संरक्षण दिया हुआ है। एजेंसी का ब्लैक लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ इसका अभी तक न्यूज सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। तो कई ऐसा मामला को हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि SIT टीम का जांच से हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है और हम मरते दम तक चाहेंगे कि यहाँ के जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, मेधावी छात्र है, जो एक सपना देखते हैं नौकरी पाने का, उस रास्ते में जो भ्रष्टाचारी लोग रोड़ा बने हुए हैं उस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और इसमें पूरे झारखंड साथ दे रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in